नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जी के पार्ट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इकाई 2 सब टॉपिक 4 उच्च शिक्षा के विकास में यूजीसी की भूमिका। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और पार्ट 2 में कुछ अनफैक्ट को देखेंगे जो मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से इन्हें भी आपको अवश्य देख लेना चाहिए। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे कि जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि यूजीसी का जो मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, और वहीं पर ब्यूरो भी है नई दिल्ली में, उनके भी एड्रेस की हमने बात की थी। तो इसके अतिरिक्त उसमें लिखा था कि 6 अन्य कार्यालय और उनके जो नाम थे वो इस प्रकार थे: पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, और इसके अतिरिक्त जो था वो था आपका भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। तो ये 6 अन्य कार्यालय थे। तो ये पूरी लिस्ट ही मैंने फिर आप लोगों के लिए तैयार की, क्योंकि कहीं पर 6 मिल रहा था और कहीं कहीं पर 7 मिल रहे थे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें जो नाम है वो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कार्यालय हैदराबाद, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज़ मुझे चेक करनी है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आगे इसको हम क्लियर कर लेंगे। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कार्यालय कहाँ पर? हैदराबाद में। साठ में इसको अगर हम बात करें तो SERO यानी साउथ ईस्ट रीजनल ऑफिस, ठीक है। कार्यालय कहाँ पर है इसका? हैदराबाद में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ये आते हैं आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु। अगला नाम है पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय यानी वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, और पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव हवेली, दमन और दीव। देखिए यहाँ चूंकि वेबसाइट से मैंने डेटा लिया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास सारा डेटा है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। मेरा प्रयास से रहता है कि जो भी मैं आपके लिए डेटा कलेक्शन करूँ वो किसी रिलेबल सोर्स से होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए, या ज़रूरत पड़ने पर आप उसका रेफरेंस भी दे सके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऑफिशियल सोर्स से ही मैंने इसको लिया है। तो पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय पुणे में स्थित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव हवेली, दमन और दीव। इसके बाद अगला है मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, सेंट्रल रीजनल ऑफिस यानी CRO, और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसका चौथा नंबर पर है उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो दिल्ली यानी NRBC यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यानी जो अपना उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर अगर यूजीसी को आपको कोई कार्य होगा तो इसके लिए आपको दिल्ली का जो कार्यालय वहाँ पर आपको संपर्क करना पड़े। लेकिन देखिए अब चूँकि कार्यालय हमें अलग अलग बुक्स में आपने देखा हो अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर हम 7 के नाम की बात करेंगे। तो इसमें आपको ये देख लीजिए, जो उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ये कार्यालय न होकर इसमें ब्यूरो लिखा है, तो हो सकता है इसके कारण 6 कार्यालय लिखे जाते हों, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो है वो दिल्ली में, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो हैं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी, सपोज दैट आप हिंदी मीडियम से हैं और आप यूजीसी की हिंदी मीडियम की वेबसाइट चेक करते हैं ऑफिशियल सोर्स, तो वहाँ पर आपको एक छोटी सी मिस्टेक दिखने वाली है। और वो छोटी सी मिस्टेक आपको दिखेगी, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय जो गुवाहाटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ना होके उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, यानी NERO। क्योंकि देखो SERO की बात तो सबसे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी इसको ज़रूर अपडेट कर ले, क्योंकि ये मेरे पास गलत डेटा है, चूँकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ले रहा था, तो वहाँ पे ज़्यादा क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट बाद में जब इसको हमने शेयर किया अपने अभ्यर्थियों के साथ जो हमारे साथ हमारे टच में है, तो ये डिस्कशन होकर निकल गया। तब दोनों भाषा में जब वेबसाइट चेक की गई तो ये फाइनल निकल के आया कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी होगा और यहाँ पर SERO के बजाय NERO होगा, ठीक है। तो इस अभी मैं वो पूरा आपको इंग्लिश वेबसाइट भी चेक दिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको 5 नंबर क्या है, दक्षिण पूर्वी न होकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है यानी NERO, और ये गुवाहाटी में स्थित है। और इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य आते हैं। देखिए मैं क्यों आपको अपडेट कर रहा हूँ, सपोज दैट जिसने पेपर बनाया, ठीक है, उसने ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ली, सपोज दैट उन्होंने हिंदी में चेक कर ली, तो हिंदी में तो यहाँ पे मिस्टेक है,
ठीक है। अब इन्होंने लास्ट के मान लीजिए 3, 4, 5 और 6 दे दिया कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्षेत्रीय कार्यालय यूजीसी के, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, और उसके आगे गुवाहाटी के बजाय उन्होंने नाम चेंज कर दिया या गुवाहाटी दे दिया। तो आप तो जानते हैं कि ऑफिस दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी जो आपने याद किया वो हैदराबाद याद किया है। तो अगर इस तरह कोई मिस्टेक होगी तो फिर उसको ये चैलेंज किया जा सकता है। तो कोई आपका अगर प्रश्न गलत हो जाता है तो वो बात नहीं, आप जो सही है उसको आप लगाइए, ठीक है। गलत लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर इस तरह कोई मिस्टेक आएगी भी तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन का समय मिलता है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय और इसका ऑफिस है गुवाहाटी में। उसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आते हैं। इसके बाद चलिए इसको थोड़ा सा रोक के आपको हम ये दिखा ही देते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, तब आगे बढ़ें। तो ये देख लीजिए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। 5 नंबर पर नॉर्थन ईस्टर्न रीजनल ऑफिस NERO, और इसकी जो लोकेशन है वो गुवाहाटी में है, ठीक है। यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सारी डिटेल कि उसकी वेबसाइट क्या है या वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलेज क्या है, क्योंकि ये पुराना डेटा क्या है 1995 के आधार पे अब तक बहुत इसकी संख्या में बदलाव भी हो सकता हो गया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब अपडेट होगा तब अपडेट होगा। तो इसमें जो मेन है वो यही है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस का क्षेत्रीय कार्यालय का ऑफिस कहाँ पर है, तो ये गुवाहाटी में। तो चलिए अब हम अपने मेन कंटेंट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको चेक करा दिया है, इसको आप थोड़ा टच कीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, www.ugc.ac.in। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करें पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय यानी ERO। और ये कार्यालय कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और इसके अंतर्गत जो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम है। और 7 नंबर पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय और इसका ऑफिस है बेंगलुरु। इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो SWRO यानी साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो राज्य हैं वो 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप। तो इस तरह का हमने देखा कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय और 7वां क्या है आपका ये ब्यूरो है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो दिल्ली में। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो जो थोड़ी सी मिस्टेक हमें मिली वो भी हमने आपसे शेयर कर लिया, जिससे एग्ज़ाम के दौरान में कोई गलती होने की चांस उम्मीद या संभावना बहुत कम रहे। अब जो UGC है ये अपने कार्यों को सही रूप से संचालित करने के लिए, ठीक है, कई परिषदें हैं। 15 परिषदों का वर्णन है, हालांकि 12 परिषदों की हमें डिटेल मिल पाई है, 3 की डिटेल हमें नहीं मिल पाई है। तो अगले वीडियो में कवर करने को उस पर काम करूंगा और उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी जो जितनी हमें परिषदें मिल पाई हैं उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। और ऑफिस के विषय में मैं आपको बता दूं कि इनके मुख्यालय की बात करें तो सबका मुख्यालय नई दिल्ली या दिल्ली में ही है, जहाँ तक मैंने चेक किया, और आगे मैं एक बार चेक भी कर लूँगा। अध्यक्ष देखिए, अभी मैंने यहाँ पे अध्यक्ष तो लिख दिया है, लेकिन अभी इन अध्यक्ष को आप देख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इनको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। सपोज दैट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम सपोज दैट 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद होता है, तो हो सकता है कि किसी के अध्यक्ष बदल गए हों। अभी मुझे याद है कि मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था, उस समय श्रीलंका का सारा काफ़ी उतार चढ़ाव वहाँ पे चल रहा था। और आज मैंने अपडेट किया और 3 दिन बाद ही जो है नाम उसमें बदल गया। और इसी तरह आपने एक मुझे और एक उदाहरण याद आ रहा है, हाँ, रामसर साइटों की। मैंने एक अपना जो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें 5 बढ़ी थी, 49 हो गई थी। और कुछ ही दिन बाद 10 ही दिन के अंदर उसमें 10-11 नाम और बढ़ गए, और जाके वो संख्या शायद कितनी, शायद 15 बढ़े थे और 64 हो गई। फिर ग्रुप में लोग डिस्कस भी कर रहे थे हमारे साथ में कि सर ये 75वीं हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ, तो हो सकता है इनकी संख्या 75 हो जाए। तो ये कुछ देखिए डेटा थोड़ा तो अपडेट आपको भी रहना पड़ेगा। हम भी प्रयास करते हैं और एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे जितना हमारी तरफ से हो सके अपडेट करने का काम वो मैं करूँ। लेकिन एग्ज़ाम तो आपको निकालना, तो आई होप कि आप लोग भी इससे बिल्कुल
इसको माइंड में रखेंगे या नोट्स बनाते समय आप अंडरलाइन कर लिया करिए कि एग्ज़ाम से पहले हमको जो 1 महीने का समय होगा, क्योंकि समय बहुत कम होगा, आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना होगा, अंडरलाइन कर लिया कि किस किस फैक्ट को हमें एग्ज़ाम से पहले अपडेट करना है। अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी बहाने आपका एक बार और रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष की मैं बात नहीं करूँगा, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था AICTE को? वर्ष 1987 में हुआ था। ठीक है, यह संस्था जो है तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यानयन या कार्यक्रमों के द्वारा तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यानी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं संस्था के द्वारा, जिससे कि जो तकनीकी शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को और अधिक जो है विकास उसमें किया जा सके। यह परिषद 21 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। तो कुल कितने इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती? 21। अगला नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। ठीक है, और यहाँ इसकी स्थापना अगर बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम आया था 1933 में, और इसके अंतर्गत फिर इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1934 में की गई थी। यानी ये अधिनियम आने के अगले साल में इसकी स्थापना कर दी गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1933 को वर्ष 1956 में फिर निरस्त कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया अधिनियम तैयार किया गया था, जिससे कि जो चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियां हैं उनका जो है सही तरीके से सामना किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। और इस नए अधिनियम में वर्ष 1964 में, 1993 में और 2001 में एक बार फिर से संशोधन किया जा चुका है। और मुख्यालय की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया कि चूंकि मैं एक तैयार कर रहा तो मैंने सोचा कि मुख्यालय इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लूँ, लेकिन आगे जब मैं करता गया तो देखा कि सब जगह दिल्ली नई दिल्ली, दिल्ली नई दिल्ली। तो अगर अन्य कोई आता है तो वहाँ से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये परिषद है, इसका कार्यालय दिल्ली होगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसका जो पुराना नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया था, यानी इंपीरियल से बदलकर इंडियन कर दिया गया था। ICAR भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्तशासी संस्था है। और स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है यानी 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। ICAR के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यानयन बोर्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड NAEAB द्वारा किया जाता है। यानी ICAR में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका जो मूल्यांकन किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना यूनिवर्सिटी वगैरह का NAEC के थ्रू किया जाता है, उस तरह जो ICAR के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन NAEAB यानी नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। NAEAB के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है, और कहाँ कहाँ पर ये? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में स्थित है। दूर शिक्षा परिषद यानी DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। तो दूर शिक्षा परिषद के अगर उद्देश्य की बात करें तो मुक्त विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वयन, विकास और उनके मानकों के निर्धारण हेतु ये उत्तरदायी संस्था है। और स्थापना की अगर बात करें तो 1985 में हुई थी। और 1985 में कैसे हुई थी? जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1985 में, उसी के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय एक बार फिर से नई दिल्ली में। वर्ष 2012 में DEC यानी डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ सीख को देख लेते हैं क्या था, काउंसिल था, इसका नाम बदल काउंसिल की जगह क्या कर दिया गया? ब्यूरो कर दिया गया। यानी DEB को DEC में परिवर्तित कर दिया गया था 2012 में, और DEC का फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अगला है 15 भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, और ये स्थापना जो हुई थी वह हुई थी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। भारत में विधिक व्यवसाय और विधिक शिक्षा का नियमन करने वाली व्यावसायिक विनियामक संस्था है, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, क्षेत्रीय विधिक संस्थाएं, विधि संस्थान तथा विधि महाविद्यालय यानी जितने भी लॉ के कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और अन्य लॉ संबंधी जो संस्थाएं हैं वो सभी भारतीय विधिक परिषद के अंतर्गत अधीनस्थ सेवाएं संस्थाएं हैं। अगला राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
यानी NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं और धाराओं की स्थापना तथा निरीक्षण करना। स्थापना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये आपको जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCT की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। देखिए वहाँ पे एक ऑप्शन 1993 भी आपको मेरे हिसाब से मिलना चाहिए अगर ये प्रश्न आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो ये इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो हैं जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलोर में। अगला भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना 1986 में जो आपका RCI है ये पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुआ था। बाद में 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के द्वारा संसद में 1992 में फिर जो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। और इस तरीके से 1993 में यानी 22 जून 1993 को सांविधिक निकाय में परिवर्तित हो गया था भारतीय पुनर्वास परिषद। तो प्रमुख तिथियां इससे संबंधित कार्य की अगर बात करें तो जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, छात्र हैं, उनके पुनर्वास और शिक्षा का दायित्व, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का निर्माण करना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर और डेटा कलेक्ट करना चाहे तो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर क्या है इसको आप देख सकते हैं। लेकिन आई होप अगर इसको भी नहीं देखते हैं तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना डीप आपके जीके में पूछा जाएगा। देखिए अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है ज़्यादा, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने इसको समझ लिया, अर्थात अगर आपका सिलेक्शन बिल्कुल सटीक हो गया, तो आपका समय भी बचेगा, आप सब्जेक्ट में भी प्रॉपर समय दे पाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो मेरी यही सलाह है कि किसी भी ऐसी गाइडलाइन में मत जाइए जहाँ पर आपको कंटेंट तो बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि उस कंटेंट को ही आप पूरा पढ़ते रह जाओ और जो है एक टॉपिक तो आप बहुत अच्छा कर ले जाए लेकिन बाकी चीज़ें आपकी छूट जाए। तो सिलेक्शन आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत टफ कंपटीशन है। शेष आप लोग तो स्वयं समझदार हैं, ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है भारतीय फार्मेसी परिषद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। मुख्यालय नई दिल्ली। तो आप समझ लीजिए कि सभी जितने भी परिषदें हैं UGC की, उनका मुख्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में ही है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत तो ये अगर किसी एक ऑप्शन आ जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे हमें लगाना, दिल्ली ढूंढ के लगाना है। उसमें एक दिल्ली दे देंगे, कोलकाता देंगे, एक आपका जो भोपाल दे देंगे, एक बेंगलोर दे देंगे, और पता लगा आपको लगा कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ होगा, ये रटा नहीं था सब। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्थापना फार्मेसी। देखिए फार्मेसी को एक वर्ड में देख रहा था भेष जी। अब फार्मेसी को हो सकता है भेष जी कहते हो, मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ इसके विषय में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया। अगर गलत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो फार्मेसी संबंधित स्टूडेंट हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा मेरी मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना है। खैर, फार्मेसी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है। कार्य फार्मेसी शिक्षा और व्यवसाय को स्नातक स्तर तक पहुँचाने और नियमन उनका नियमन करने का कार्य इनका। अगला भारतीय नर्सिंग परिषद। तो देखिए जितने डॉक्टरी वाले मैं देख रहा था, तो जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, UGC की परिषदें हैं ये। भारतीय नर्सिंग परिषद यानी भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम आया था 1947, उसी के आधार पर 1947 में ही इसकी स्थापना की गई थी। और अगला भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1949 की, क्योंकि बाकी चीज़ें लगभग सेम थी। तो या मुझे भी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था कि आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको चूँकि समय भी बचाना और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ने ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना इसका आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने उतने ही फैक्ट रखे जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला केंद्रीय होम्योपैथी परिषद यानी CCH, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत सांविधिक संस्था। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि बार बार ये नाम मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार अगर इसमें लिख देंगे तो मुझे याद रहेगा कि जो भी स्वास्थ्य वाली परिषदें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। स्थापना हुई थी जो CCH यानी केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की, वो हुई थी 1973 में। मुख्यालय एक बार फिर से नई दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय भारतीय औषध परिषद CCIM, स्थापना 1971, मुख्यालय की बात नहीं करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 3 परिषदें हैं, देखिए पुनर्वास परिषद, तो पुनर्वास से संबंधित एक बार नाम मुझे मिल चुका है ऊपर। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद और उच्च शिक्षा राज्य परिषद, तो इनके विषय में अभी मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इससे संबंधित अगर अन्य डेटा मुझे मिलता है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाए।
लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कम से कम 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और एक बार फिर से जीके पार्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सार्थक क्लासेस के माध्यम से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा 9506543831, और आपको थंबनेल में भी मिल जाएगा, या सार्थक क्लासेस यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर बिल्कुल लास्ट में अबाउट में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं एक ही नंबर यूज़ करता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए प्लीज़ कोशिश कीजिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मैं मैसेज का ही जवाब दे दूंगा जब भी मैं फ्री हूँगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक बार अगर आप फ़ोन करें तो आपका फ़ोन उठ जाए, क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट में रहता है, और सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज जब मुझे समय मिलता है तभी मैं उन पर जो है उनको देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।